जा रही है, जिन बातों का कहीं से जोड़ भी नहीं है। मिसाल के तौर पर कि अगर उस किताब में ये लिखा गया कि एक शिया बड़े आलिम दीन कि जो मर्जे वक्त का दर्जा रखते हो, और वो ये बातें देख करके वो बदजन हुए और उन्होंने फिक़ह जाफरी से रुख अपना मोड़ लिया, कहने लगे मैं जो हूँ फिक़ह जाफरी से इन बातों को देख करके, इन रस्मों को देख करके, इन बातें जो ये राय हैं, इन बातों को छोड़ करके मैं अपना मजहब बदले देता हूँ। मिसाल के तौर पर कि नजफुल अशरफ में आप जानते हैं कि जैसे आलम इस्लाम का मरकज जो है अल अज़हर यूनिवर्सिटी है, कि अगर जिस तरीके से यहाँ हिंदुस्तान में जिसने भी जहाँ भी तालीम हासिल की और आला तालीम हासिल करने के लिए वो अल अज़हर यूनिवर्सिटी चला जाता था, अल अज़हर यूनिवर्सिटी से उसको वहाँ पर जो भी डिग्री मिल जाए, बल्कि ये भी मिलता है कि अल अज़हर यूनिवर्सिटी का जो भी वाइस चांसलर होगा, जब तक कि वो कुरान की तफसीर न लिखे उस वक्त तक के वो वहाँ का वाइस चांसलर ही बनाया जाता है। ये तो अल अज़हर यूनिवर्सिटी का कानून है। तो वैसे ही ये लिखा गया उन किताबों में जो आज, लेकिन वहीं पर जो सऊदी अरबिया से छपी हुई किताब, जिस किताब का नाम है किताबुल हरमैन व शरीफैन, उसमें जाकर के देख लिए वाकई आपको मिल जाएगा कि उसने जब वो कुआं खोदना शुरू किया तो दो नामों की बरकत से, वो दो नाम कोई दो नाम आम नाम नहीं है। दो नाम किसके नाम है? एक नाम उसने लिया हमारे आपके हुजूर अकरम का, यानी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यानी उसने ये नियत मानी कि एक नाम मैं लेता हूँ मोहम्मद मुस्तफा का, दूसरा नाम लेता हूँ मैं उनके जानशीन, उनके वसी, उनके नायब और उनके बनाए हुए खलीफा का, यानी मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। एक इससे बुलंद सलवात दीजिए। दो नामों की बरकत से उसने कुएं को खोदा, और ये दो नामों की बरकत से उसने कुआं क्यों खोदा? क्योंकि किताबों में जो इससे पहले जो इंजील हो, ज़बूर हो या तौरात हो, उन किताबों में ये नाम भी पढ़ना होगा कि रसूल खामोश होकर के नहीं बैठे, बल्कि रसूल ने एक बार अपने चेहरे को बुलंद किया और रसूल की निगाहें उस मजमे में किसी को तलाश रही हैं, जैसे हर मौके पर रसूल की निगाहें किसी को तलाशती थी, चाहे वो जंगे खैबर का मौका हो या दावत-ए-ज़ुल अशीरा का मौका हो या गदीर का मौका हो, जैसे हर मौके पर रसूल की निगाहें किसी को देखती थी, किसी को तलाशती थी, आज भी रसूल की निगाहें किसी को ढूंढ रही हैं, किसी को तलाश रही हैं। और होते होते एक बार रसूल की निगाहें अली के चेहरे पर पड़ी, रसूल मुस्कुराए, उधर अली भी समझ गए कि रसूल का मोहम्मद का क्या इरादा है, मोहम्मद क्या चाहते हैं। अली अपनी जगह से खड़े हुए, मजमे ने देखा, अली खड़े हुए मजमे को चीरते हुए आगे बढ़े, कुएं तक पहुंचे, मजमा भी खड़ा हो गया, जरा देखे तो सही क्या होने जा रहा है, जरा देखे तो सही अब क्या होने वाला है। मजमा चारों तरफ से कुएं के करीब खड़ा हो गया, अली आगे मजमे को चीरते हुए कुएं तक पहुंचे। बस एक बार हमारे आपके मौला ने कुएं के करीब पहुंचने के बाद अपने हाथ को बढ़ाया, हाथ को बढ़ाने के बाद कुएं के करीब एक बार मौला ने इशारा किया, मजमा जो है गवाह बनता चला गया। मजमे ने क्या देखा, जो कुएं का पानी नीचे था आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होना शुरू हुआ। अली हाथ से इशारा कर रहे हैं, पानी बुलंद होना शुरू हुआ। लोगों ने मंजर क्या देखा, पानी और बुलंद हुआ और बुलंद हुआ, और उस पानी के ऊपर जो है अंगूठी भी बुलंद होती जा रही है, पानी तवाफ करता जा रहा है, अंगूठी भी तवाफ करती जा रही है, और उस पानी के ऊपर एक जहाज बनता जा रहा है, यहाँ तक कि पानी ऊपर आया। मौलाए कायनात ने हाथ को आगे इंतजार में कि देखें अब आगे वो बातें होती है कि नहीं, ये जो हमारे बुजुर्ग हमको बतला गए हैं। बस एक बार रसूल ने बुलंद आवाज से कहा कि लाओ वो मेरी अमानत को लाओ, जो तुम्हारे बुजुर्ग तुम्हारे पास रखवा गए हैं। बस इतने में दो जवान उठते हैं, घर के अंदर दाखिल होते हैं, एक बड़ा सा संदूकचा बाहर लेकर के आते हैं। जो संदूकचा सोने चांदी से बना हुआ होता है, उसके ऊपर याकूत, जमररुद, दूसरे किस्म के कीमती नगीने जड़े हुए होते हैं। एक बड़ा सा ताला भी पड़ा हुआ होता है, बड़ा सा कुफल भी पड़ा होता है। अब वो ला करके रख दिया जाता है। रसूल इशारा करते हैं कि अली जाओ संदूकचे को जरा खोल दो। अली उस संदूकचे के करीब पहुंचते हैं,
اب یہاں پر اگر کوئی اور شخص ہوتا تو یہ کہتا کہ ذرا اس صندوقچے کے اوپر جو تالا پڑا ہوا ہے اس کی چابی لے آؤ، لیکن جو اپنے ہاتھوں سے کیا 2 انگلیوں سے باب خیبر اٹھاؤ دے، اس کو چابی کی کیا ضرورت؟ بس مولا ایک بار تالے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور ایک بار بلند آواز سے تالا ٹوٹتا ہے۔ تب زمانے میں خلا میں پاک کا چرچا ہوا
دریا کنارے بانوں بیچاری کھڑی پکارے اتگر ہو جھولا تم رو